वक्फ बोर्ड माथे बनी जेपीसी बैठक में हंगामो, विपक्ष 10 सदस्य रह्यो निलंबन। सांसद घनश्याम तिवाड़ी विपक्ष रवैया ने बतायो दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी ने संसद में आम बजट करेली पेश। बजटरी तैयारियां अंतिम चरण में। आज शाम नॉर्थ ब्लॉक में होवेली हलवा सेरेमनी। देश और प्रदेश में आज मनाया जा रही है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कई कार्यक्रम रो कर्यो जा रही है आयोजन। बीकानेर में पुलिस साइबर ठगी करवाड़ा अंतरराज्यीय गिरोह रो कर्यो खुलासो। गिरोह रा 6 सदस्य ने कर्यो गयो गिरफ्तार। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर वियो खत्म। तापमान में हुई बढ़ोतरी। सर्दी सू लोगा ने मिली राहत। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अर्निशा डावले। हर खबरा विगतवार। वक्फ बोर्ड माथे बनी जेपीसी री बैठक रे दौरान विपक्ष जमर हंगामो कर्या। भारी हंगामा रे चालता सगला 10 विपक्षी सदस्य ने संयुक्त सदस्य समिति सु निलंबित कर दियो गयो है। समिति री अगली बैठक 27 जनवरी ने होवेली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बैठक में हंगामा ने लेर विपक्ष माथे निशानो साध्यो है। वड़ा इनने विपक्ष री बहुसंख्याका रे खिलाफ साजिश करार दियो। वक्फ संशोधन विधेयक के मद्देनजर गठित संयुक्त संसदीय समिति की आज हुई बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद 10 विपक्षी सांसदों को केवल 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये बैठक आज सुबह शुरू हुई थी और हंगामे के बाद इसे रोक दिया गया। वक्फ बिल पर आज जेपीसी बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला है। जेपीसी की बैठक में इस कदर हंगामा बढ़ गया कि सांसदों की ओर से खूब नारेबाजी की गई। 2 बार हम लोगों ने हाउस एडजर्न किया। अगर आज हमने जम्मू कश्मीर के मीर वाइज को और उनके डेलीगेशंस को टाइम दिया, इन लोगों ने मांग किया था कि साहब जम्मू कश्मीर का कोई डेलीगेशन नहीं आया है, जम्मू कश्मीर चलना चाहिए। लेकिन जो हालात थे इधर विंटर्स में, अगर वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी गए, तो आज हमने बुलाया। आज हमने क्लास बाई क्लास इसीलिए अमेंड किया कि जम्मू कश्मीर के मीर वाइज फारूक का हम उनकी हेयरिंग को एज विटनेस सुन सकते हैं और प्रपोज अमेंडमेंट में उनके क्या राय है। जैसे हाउस हो, पार्लियामेंट हो, उसमें बिल में आके हंगामा करना, नारे लगाना, साउटिंग करना और जिस तरह से डिरोगेटरी या अनपार्लियामेंट्री शब्दों से हमको और हम लोग सबको गाली दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि मजबूर होकर के हमारे माननीय सदस्य निशिकांत जी ने प्रस्ताव किया, उस पर सभी ने सर्वसम्मत से उनको निष्कासित कर दिया। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीर वाइज को बुलाना चाहिए। आज जब मीर वाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीर वाइज वहाँ बैठे रहे, मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया। जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं, उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी वक्फ बोर्ड माथे बनी जेपीसी री बैठक में विपक्ष रा हंगामा ने दुर्भाग्यपूर्ण बतायो है। वणा कहा कि विपक्ष समिति री बैठक और काम पूरो नहीं होबा देनो चावे। विपक्ष कानी सु समिति री बैठक में इन तरियारो रवैया अपनाणो संसदीय लोकतंत्र में काळो दिन मान्यो जावेलो। वणा कहा कि वक्फ रो कानून भारतीय न्याय और संसदीय व्यवस्था रे विपरीत है। संसदीय समिति और विशेषकर संयुक्त संसदीय समिति, जिसे जेपीसी के नाम से पुकारते हैं, कि एक बहुत अच्छी परंपरा रही है और सभी दल अपना विचार रखते हैं और विचार के बाद में वो रिपोर्ट सदन में पेश की जाती है।
लेकिन दुर्भाग्यवश वक्त पर बनी जेपीसी की मीटिंग में विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का रवैया अपना रखा है और समिति की मीटिंग नहीं करने देना चाहते, समिति का काम नहीं होने देना चाहते और जिस प्रकार का हंगामा उन्होंने किया है वो संसदीय लोकतंत्र में और विशेषकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र में एक काला दिन माना जाएगा। और इन विधायकों को, इन एमपीज को जो निष्कासित करना पड़ा है वो इसी कारण से करना पड़ा कि जेपीसी ने अपना काम पूरा कर लिया। जेपीसी ने सभी लोगों को सुन लिया, सभी वर्गों को सुन लिया, यहाँ तक कि मुस्लिम जो संगठन थे उनके लोगों को भी सुन लिया। उनमें भी बहुत से लोगों ने इस बिल का समर्थन किया है और वक्फ का जो कानून है वो भारतीय न्याय व्यवस्था के खिलाफ है और भारतीय संसदीय न्याय व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है और विशेषकर मुस्लिम समुदाय के भी खिलाफ है कि बहुत कम लोगों ने इस पर अपना कब्जा कर रखा है। इसलिए मैं इस प्रकार का आचरण जो विपक्ष के सदस्यों ने किया उसकी घोर निंदा करता हूं और जेपीसी जो अपना काम कर रही है वो सुचारू रूप से काम करे और आने वाले सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करे ताकि देश में इस कानून में सुधार किया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी ने संसद में आम बजट पेश करेली। बतौर वित्त मंत्री या वणारो लगातार 8वो बजट होवेलो। केंद्रीय बजट 2025-26 री तैयारियां अंतिम चरण में पुगी है। इनके साथ ही आज शाम नॉर्थ ब्लॉक में हलवो सेरेमनी आयोजित होवेली। जोधपुर रा जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में अहिल्याबाई होलकर रो 30 शताब्दी जयंती समारोह राख्यो गयो। समारोह ने संबोधित करता थका केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा कि वणा आपरा जीवन में विपरीत परिस्थितियां रे बावजूद राष्ट्र रा सांस्कृतिक पुनर्जागरण खातर काम करया। आज वणारो जीवन माने प्रेरणा देवे है। जिन्होंने 300 वर्ष पूर्व अपने जीवन में आई भी तमाम विपरीत परिस्थितियों, अपने पति का निधन, पिता का निधन, ससुर का निधन, पुत्र का निधन, दामाद का निधन और अपने नाती का निधन, उसके बावजूद भी उन कठिन परिस्थितियों से परास्त न होते हुए अपने व्यक्तित्व के बल पर जिस तरह का कृतित्व उन्होंने किया वो भारत और भारत के संतति, आज हम 140 करोड़ भारतीय हैं और आने वाली कई पीढ़ियां उनके इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकती। उन्होंने अपने स्त्री धन से जिस तरह से राष्ट्र में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए काम किया, अपने क्षेत्र से दूर हट करके पूरे देश भर में जिस तरह से मुगलों द्वारा विध्वंस किए गए सारे मंदिरों का पुनर्निर्माण कराने का काम किया, सोमनाथ से लेकर के जगन्नाथ तक जिस तरह से उन्होंने अपनी कृतित्व की छाप छोड़ी। आज देश 300वीं जयंती जब उनके मना रहा है तब विश्वविद्यालय जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आयोजित ये कार्यक्रम में आकर के मुझे भी गर्व की अनुभूति होती। आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनायो जा रही है। इन दिवस ने मनावारो उद्देश्य बालिका वारा अधिकारा री रक्षा करनो और बालिका वारे सामे आवाड़ी चुनौतियां माथे प्रकाश डालनो है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। आज देश भर में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, उनकी शिक्षा और सफलता को प्रोत्साहन देना है। साल 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ ये दिन हर साल हमें याद दिलाता है कि बेटियां सिर्फ परिवार नहीं बल्कि देश की भी ताकत हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में बालिकाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इस दिन बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पोषण तक समान पहुंच पर जोर दिया जाता है और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस बालिकाओं को सशक्त बनाने और उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्त वातावरण प्रदान करने की दिशा में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस लड़कियों और महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाता है और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करता है। यह दिन बालिकाओं के अधिकारों और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आपको बता दें कि इस वर्ष सुनहरे भविष्य के लिए बच्चियों का सशक्तिकरण थीम के साथ ये दिवस मनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।
झुंझुनू माए राष्ट्रीय बालिका दिवस रे उपलक्ष्य माए महिला और बाल अधिकारिता विभाग कानीसू जिला स्तरीय सम्मान समारोह राख्यो गयो। समारोह माए जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा और महिला और बाल अधिकारिता विभाग रा उप निदेशक विप्लव न्योला और भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर प्यारेलाल ढूकिया बालिकावा ने सम्मानित कर्या। इन मौके जरूरतमंद महिलावा ने रोजगार देबारा उद्देश्य सु निःशुल्क सिलाई मशीन बांटी गई। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इस संस्थान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बालिकाओं के जो अधिकार हैं उस पर समाज को और सरकार को विशेष फोकस करना चाहिए और विशेषकर झुंझुनू जिले में ये भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर बालिका शिक्षा और बालिकाओं का जो अधिकार का स्तर है वो बहुत उत्कृष्ट है। हम इस अवसर पर सभी बालिकाओं को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का जिला स्तरीय कार्यक्रम का जो मुख्य समारोह है वो आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जिन बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है, यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल किया है या अन्य किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धि हासिल की है, जैसे कि कला के क्षेत्र में या खेल के क्षेत्र में, उनका जिला स्तर पर सम्मान किया गया है। साथ में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से 25 बालिकाओं को रोजगार खुद का स्थापित करने के लिए 25 सिलाई मशीन अच्छी क्वालिटी की वो निःशुल्क वितरित की गई हैं। साथ में आस्था हॉस्पिटल डॉक्टर अरसा चौधरी हैं, उनके सहयोग से बच्चों का जो मेन समस्या चल रही है ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, उसका निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप भी शुरू किया गया है। और मैंने कहा कि इसके अंदर जो जितना भी वो अगर होगा कोई भी आता तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी स्क्रीनिंग करूंगी और उनको उसके बारे में सलाह भी प्रदान की जाएगी। आज बालिका दिवस के दिन हमें सम्मानित किया गया। मैं वॉलीबॉल प्लेयर मोनिका बलबीर सिंह और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सारी सुविधाएं वगैरह सब मिलती हैं। यहाँ पे हमें सम्मानित करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम और ज़्यादा अच्छा करें। झुंझुनेरी बेटी हैप्पी खेचड़ अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप खातर भारतीय टीम माए चयनित होर क्षेत्र रो नाम रोशन करियो है। हैप्पी 3 साल री कड़ी मेहनत रे पाछे यह मुकाम हासिल करियो है। हैप्पी ऑलराउंडर और रूप माए चोखो प्रदर्शन करया है। हाल ही में मैं एशिया कप की टीम में चयन हुआ था और उसके बाद में राजस्थान टीम की कैप्टनसी मिली मुझे रणजी टीम की। उसमें मैं फर्स्ट मैच में अच्छा परफॉर्म करते हुए 5 विकेट लिए और वो 5 विकेट लेने पे मुझे बीसीसीआई की तरफ से बॉल गिफ्ट की गई। मेरी फैमिली मुझे डे 1 से बहुत सपोर्ट करती है। मेरे पापा, मेरे दादाजी, मतलब सब पापा दादा तो जहाँ भी मैं जाती हूँ मेरे साथ रहते हैं कि मतलब सपोर्ट करने के लिए, मैचेस देखने के लिए मेरे साथ ही रहते हैं। और मेरी मम्मी मेरी डाइट का बहुत ख्याल रखती है। मेरी दादी और मेरी जो 2 छोटी बहनें हैं वो भी मतलब मेरे को फर्स्ट डे से और आज तक बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी फिलहाल तो मैं अंडर 19 खेली हूँ इंडिया, पर भविष्य में मुझे सीनियर इंडिया टीम में खेलना है और उसमें भी मतलब एज ए कैप्टन मैं लीड करना चाहूँगी। मैं अगर हैप्पी को लेके बताऊं तो तकरीबन 3.5 से 4 साल हो गए मेरे पास ही कोचिंग कर रही है स्टार्टिंग से। और अभी फ़िलहाल की बात करें, जहां 0 से स्टार्ट किया था वहां से लेके अभी तक इसका बहुत शानदार सफ़र रहा है। इसने बहुत अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेला है। अभी जस्ट कुछ महीने पहले इसका इंडिया एशिया कप अंडर 19 में चयन हुआ था और बहुत अच्छा परफॉर्म भी रहा वहाँ पे। और अभी की बात करें तो ये वहाँ के बाद में राजस्थान अंडर 19 भी खेला, इसने राजस्थान टीम की कैप्टन है, तो शानदार है अभी तक इसका सफ़र। मैं ये चाहती हूँ कि ये अभी राजस्थान टीम की कैप्टन रही है और आगे जाके इंडिया टीम में भी ये कैप्टन बने, ज़्यादा से ज़्यादा आगे खेले, सीनियर टीम में खेले, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए बच्चों को, लड़कियों को और भी ज़्यादा देना चाहिए। कईयों का परिवार ऐसा है कि लड़कियों को बाहर ही नहीं निकलने देते, तो वो कैसे आगे खेल पाएंगे। भाजपा एससी मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य कया कि कांग्रेस रे कने कोई मुद्दा नहीं होबा माथे वो संविधान ने खतरा माए बतार लोगा ने विभाजित करबारो काम कर रही है। वटे ही भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास रा नारा लेर चाल रही है। आर्य आज सीकर माए भाजपा जिला कार्यालय माए संविधान गौरव अभियान रे तहत जिला स्तरीय सम्मेलन ने संबोधित करया। इन मौके वणा किया कि अब भाजपा सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कानी निर्मित संविधान रे मुजब चाल रही है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरे देश में संविधान को लेकर के संविधान गौरव अभियान का प्रारंभ किया। ये 25 जनवरी तक इस कार्यक्रम को चलाएंगे। उसके बाद भी पार्टी ने तय किया है कि इसको बूथ लेवल तक हम लेकर के जाएंगे। ये एक अच्छी बात है कि आम आदमी को संविधान के बारे में जानकारी हो, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने गरीब, किसान, मजदूर को क्या कुछ इस संविधान में दिया है, ये सब जानकारी देने के लिए कार्यक्रम हुए हैं। आज सीकर में भी कार्यक्रम हुआ। मैं पार्टी के सभी नेताओं को धन्यवाद करता हुआ बाबा साहब अम्बेडकर को आभार करता हूँ। દેશભરમાં 26 જનવરીને ગણતંત્ર દિવસ હર્ષોલ્લાસ સાથે મનાયો જાવેલો। એની કડીમાં દોસા જિલ્લામાં જિલ્લા સ્તરીય સમારોહ અઠેરા રાજેશ પાયલટ સ્ટેડિયમમાં હોવેલો। કેબિનેટ મંત્રી કર્નલ રાજ્યવર્ધન સિંહ રાઠોડ ધ્વજારોહણ કરેલા। जिला मुख्यालय माथे गणतंत्र दिवस समारोह री तैयारियां जोरा माथे चाल रही हैं। इन रीते आ समारोह री फाइनल रिहर्सल करेगी। इन दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारेख परेड रो निरीक्षण करया। गणतंत्र दिवस की प्रारंभिक तैयारियों को आज हम निरीक्षण कर रहे हैं यहाँ। तो गणतंत्र दिवस का जो प्रोटोकॉल है, सम्मान है राष्ट्र के प्रति, उसी प्रोटोकॉल में ये निर्धारित समय पे शुरू हो। माननीय मंत्री महोदय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस पर यहाँ पधारेंगे और ध्वजारोहण करेंगे। तो आज पूरी टीम है, प्रशासन की पूरी टीम है, पुलिस की पूरी टीम है और स्कूली प्रबंधन है, बच्चे हैं, सभी पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। सारे परेड का जैसा मैंने आकर 9 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, परेड का निरीक्षण किया गया और अन्य कार्यक्रम का निरीक्षण चल रहा है। भारतीय तटरक्षक बल कानीसू आपरा 49वां स्थापना दिवस रे मौके सेंटिनल ऑफ द सी सरहद सु समंदर मोटरसाइकिल रैली रो आयोजन करियो जा रही है। या रैली आज श्री गंगानगर पुगी। अठेसू या रैली रवाना होर बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जावेली। 22 जनवरी ने अटारी बागा बॉर्डर सु शुरू हुई या रैली 1 फरवरी ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पुगर संपन्न होवेली। चिकित्सा और अनुसंधान रा खेतर में समग्र दृष्टिकोण ने प्रोत्साहित करबारा उद्देश्य सु जयपुर रा RUHS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में काल सु 2 दिनारी कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस राखीगी। कॉन्फ्रेंस रा आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा बताया कि इन कार्यक्रम में देश भर सु विशेषज्ञ डॉक्टर भाग लेवेला और प्रतिभागिया ने गहन जानकारी और प्रशिक्षण प्रदान करेला। और इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे अपन आयुर्वेद को, होलिस्टिक मेडिसिन को, इनमें किस तरह से अपन इंटीग्रेटेड टीचिंग या इंटीग्रेटेड ट्रायल हो या क्लिनिकल ट्रायल हो, उनसे जोड़ा जा सके। और सभी लोगों को हम इस तरह की ट्रेनिंग देंगे और आने वाले समय में कैसे कंप्यूटर का यूज़ करते हुए क्लिनिकल ट्रायल हो या रिसर्च हो या एनिमल रिसर्च हो, उनमें कैसे कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, इसकी हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। साथ में हम मानसिक स्वास्थ्य को लेके एक जो पूरे वर्ल्ड में जो एक्सेप्ट किया हुआ यूनाइटेड नेशंस ने, WHO ने जो सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया हुआ है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सभी को ट्रेनिंग देंगे, उनको वो फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्रेंस का, वो ऑब्जेक्टिव ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स हों या दूसरे स्टूडेंट्स हों, वो कैसे अदर देन मेडिकल और IIT के कैरियर से कैसे वो अपना स्ट्रेस कम करें और दूसरे कैरियर ऑप्शंस को या प्लान B और प्लान C और प्लान D के बारे में भी सोचें और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इंटीग्रेटेड टीचिंग हो या आयुर्वेद हो या होलिस्टिक अप्रोच हो, उन सभी अप्रोचों को यूज़ करते हुए, क्लिनिकल ट्रायल्स को यूज़ करते हुए और आने वाले समय में AI और डिजिटल ChatGPT, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उनका कैसे उपयोग होगा, किस तरह से वो अपने मेडिकल एंड हेल्थ केयर को अफेक्ट करेंगी, इन सब चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट जो हैं वो पूरा 2 दिन तक इस पर मंथन भी चलेगा। और करीब 101 प्रेजेंटेशन हम पहले इनके ऑफलाइन प्रेजेंटेशन दे चुके। फ्री बिजली री चर्चावा रे बीच राजस्थान में सरकार उपभोक्तावा ने सौर ऊर्जा रे जरिए सक्षम बनावा माथे जोर दे रही है। राज्य में PM सूर्य घर बिजली योजना रे तहत 25,000 कनेक्शन जारी कर दियो गयो। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी माथे सरकार आपरो फोकस बढ़ा दियो है।
फ्री बिजली विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान। ऊर्जा के क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना नई क्रांति। योजना से घर में मुफ्त बिजली और ग्रिड को बिजली देकर कमाई। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाने का कार्य जारी। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके साथ ही देश और राज्य में ऊर्जा की आवश्यकता भी दिनों दिन बढ़ रही है। मगर फ्री बिजली जैसी राजनीतिक रेवड़ियों के चलते यह विकास की दिशा में यह सबसे बड़ी बाधा भी है। यूं तो राजस्थान में भी बिजली सब्सिडी दी जाती रही है, लेकिन इन दिनों में सरकार यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लोगों को खूब प्रोत्साहित कर रही है, जिसके चलते आमजन बड़ी संख्या में अपने घरों पर सोलर पैनल लगाने लगे हैं। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र में काफी फायदा हो रहा है। समय पे घर के कार्यों के लिए सोलर से बिजली उपलब्ध हो रही है। ये मेरे सोलर घर पे लगा और मैं बता दूं इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी। मेरे घर पे काफी बिल आता था, अब आज ये लगने के बाद में मैं आपको बताऊं बिल 0 हो गया है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा का कहना है कि ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार नई क्रांति लाने का काम कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना देश भर में वरदान साबित होने वाली है। इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इससे लोग खुद मुफ्त बिजली उपयोग कर सकेंगे और ग्रिड को बिजली देकर रुपया भी कमा सकेंगे। राजस्थान में 5 लाख घरों पर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाने का कार्य जारी है। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपनी स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रूफटॉप सोलर कनेक्शन को सुगम और त्वरित बनाने के लिए एसओपी भी जारी की जा चुकी है। हमारी सरकार ने राजस्थान स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 जारी की है, जिसमें वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजस्थान में हाल ही में दिनों में ऊर्जा क्षेत्र की समीक्षा बैठक में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुफ्त बिजली व्यवस्था को जायज नहीं बताया है। नवीकरणीय ऊर्जा पर बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि कोई भी राज्य हो और किसी भी पार्टी की सरकार हो, लंबे समय तक मुफ्त बिजली देना उचित नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर बिजली योजना लेकर आई है, ताकि लोग खुद बिजली का उत्पादन कर सकें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को किसी पर आश्रित रहने के बजाय सक्षम बनाने का काम कर रही है। 500 गीगावाट 2030 तक करना है। एक बार सरकार सब्सिडी देते हैं तो आगे ये तो सरकार के ऊपर भी बोझ नहीं पड़ेगा। जो ये आम नागरिक है, ये जो उनके घर के ऊपर छत के ऊपर सोलार लगाते हैं, उनको भी फ्री होगा। मुफ्त बिजली जैसी स्कीमों के बजाय बिजली के उत्पादन में यदि आम आदमी भी अपनी भागीदारी निभाने लगेगा, तो जल्द ही राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के साथ ही दूसरों को बिजली वितरित करने वाला राज्य भी बन सकता है। ऊर्जा मंत्रालय का मानना है कि पीएम सूर्य घर योजना के लिए सब्सिडी का पैसा अगर राज्य सरकारें एक मुश्त दे तो आगामी 25 वर्षों तक उपभोक्ताओं को बिजली के बिलों के झंझट से मुक्त किया जा सकता है और इसका बेहतर फायदा राज्यों को भी मिल सकता है और उन्हें आर्थिक बोझ से बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। बीकानेर में पुलिस साइबर ठगी करवाड़ी अंतर्राज्य गिरोह रो खुलासो कर्या है। पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर बताया कि जिला पुलिस और डीएसटी री टीम संयुक्त कार्रवाई करता थका गिरोह रा 6 सदस्या ने गिरफ्तार कर्या है। वणा बताया कि आरोपी बैंक खाता ने रेंट माथे लेर आगे देवे हो। आरोपियों रा कब्जा सू 8 बैंक पासबुक, 16 चेकबुक, 23 एटीएम डेबिट कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद कर्या है। आरोपी अलग अलग राज्य में 51 करोड़ 81 लाख रुपया री ठगी करी है। हमारी पुलिस को, डीएसटी टीम को और हमारी जो जेएनवीसी थाना पुलिस है, उनको एक आसूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो किराए पे जेएनवीसी एरिया में रह रहे हैं और वो किसी तरह के साइबर फ्रॉड की चीज़ों में सम्मिलित हैं। किसी तरह का साइबर फ्रॉड का एक गैंग चला रहे हैं। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई, हमारी टीम के द्वारा रेड की गई और रेड में हमें 6 लोग वहाँ पे मिले जो भोले भाले लोग हैं। उनके नाम पर उनके डॉक्यूमेंट लेके और उनके नाम पर खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने के बाद ये इन खातों को साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल करते हैं। इनके ऊपर के भी कुछ लोग हैं जो हम लोग अभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खाते खुलवा के उन लोगों को सप्लाई कर देते हैं और जो साइबर फ्रॉड का जो पैसा है वो इन खातों में आता है और इस फिर एटीएम से, चेक से, विभिन्न माध्यमों से इस पैसे को वे लोग निकाल लेते हैं।
डीडवाना कुचामन जिला में ऑपरेशन एंटी वायरस रितेत पुलिस कार्रवाई करता थका गुम और चोरी हुआ 121 मोबाइल ने बरामद करवा में सफलता हासिल करी है। इन मोबाइल की कीमत करीब 21 लाख रुपया आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा बताया कि आज इन मोबाइल ने मालिका ने सौंप्यो गयो है। देखिए, पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक एक अभियान चलाया गया है साइबर शील्ड के तहत। इसमें साइबर अपराधों पर नियंत्रण, इसके बारे में जागरूकता करना और गुमशुदा जो मोबाइल है, लोगों के खोए हुए मोबाइल है जिनकी CEIR पोर्टल पर गुमशुदा की रिपोर्ट थी, इसी आधार पर हमारी सभी थानों की टीम ने लगातार प्रयास करते हुए इस अभियान के दौरान आज तक करीबन 101 मोबाइल जो खोए हुए थे, जो उनके मालिकों को आज हमने यहाँ पे सुपुर्द किए हैं। ये हमारा अभियान लगातार जारी है। कई ऐसे मोबाइल थे जिनको उनको उम्मीद नहीं थी, जो मोबाइल मालिक थे, लेकिन हमारी टीम द्वारा अलग अलग स्थानों पर, इवन स्टेट के बाहर से भी इसमें कई मोबाइल हमने बरामद किए। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म होता है तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिनसू सर्दी रो असर कम हो गयो है। कुछ एक इलाका में हल्को कोहरो छायो रियो, वटे ही काल दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग रे मुजब आवाड़ा दिना में उत्तरी हवारा प्रभाव सु तापमान में गिरावट आवेली, जिनसू सर्दी रो असर बढ़ेलो। खास खबरा एक बार फेरू। वक्फ बोर्ड माथे बनी जेपीसी री बैठक में हंगामो, विपक्ष 10 सदस्य रोयो निलंबन। सांसद घनश्याम तिवाड़ी विपक्ष रवैया ने बतायो दुर्भाग्यपूर्ण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी ने संसद में आम बजट करेली पेश। बजटरी तैयारियां अंतिम चरण में। आज शाम नॉर्थ ब्लॉक में होवेली हलवा सेरेमनी। देश और प्रदेश में आज मनायो जा रही है राष्ट्रीय बालिका दिवस। कई कार्यक्रमों रो करियो जा रही है आयोजन। बीकानेर में पुलिस साइबर ठगी करवाड़ा अंतरराज्यीय गिरोह रो करियो खुलासो। गिरोह 6 सदस्य ने करियो गयो गिरफ्तार। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रो असर वियो खत्म, तापमान में हुई बढ़ोतरी, सर्दी सू लोगों ने मिली राहत। प्रसार भारती कानीसू ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नूवी शुरुआत करता थका वेव शुरू करियो है। और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। इन फायदो उठातो थका थे भी एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सू QR कोड रे जरिए वेव ने डाउनलोड कर सको हो। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।